बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत मखलूत है, कमज़ोर है, फ़ैसले ले नहीं पा रही और इस वक्त सबसे ज़्यादा जिन लोगों पर तनकीद हो रही है वो शहबाज शरीफ हैं, नवाज़ शरीफ हैं, मुस्लिम लीग नून है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि यही लोग हुकूमत में हैं। अब आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि नून लीग से बात की जाए तो कहते हैं कि सिर्फ हमारी हुकूमत थोड़ी है, इसमें तो और लोग भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी से पूछे वो कहते हैं हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, वो इस तरह की बात करते हैं, जबकि सब में सब शामिल हैं। ये बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जहांदीदा लोग, बड़े अहल लोग, ये सब इसमें शामिल हुए और आज मुल्क के हालात देखिए। इतनी तबाही पाकिस्तान की तारीख में आपको एक महीने के अंदर नहीं मिलेगी जितनी इस हुकूमत ने, और जिसमें इस्टेब्लिश्ड तरीन जमातें पाकिस्तान की, यानी जिनकी दिहाइयों तक हुकूमत रही पाकिस्तान में, और पीपल्स पार्टी तो 14 साल से बरसर इख्तिदार है। अच्छा, अब ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको उस तरह नजर आ रहे हैं? फजलुर रहमान साहब समझ रहे थे कि उन पर तो उस तरह से तनकीद नहीं होगी और सिर्फ ये है कि ओहदे उनको मिल जाएंगे। अब उनको धचके लगना शुरू हो गए हैं। फजलुर रहमान साहब के अपने लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं, बहुत से उनके लिए मसाइल क्रिएट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो साइड लाइन पर है जिस तरह पीपल्स पार्टी है और सिर्फ नून लीग ही, नहीं जनाब, जो जो इसमें शामिल है सबको धचके लग रहे हैं। मिसाल के तौर पर सदर का ओहदा वो उनको नहीं मिल रहा, ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका था। इतना बड़ा धचका कि आप देखिए कि सलीम साफ़ी साहब भी नजर आता है कि इस पर बड़े नाराज हुए। सलीम साफ़ी साहब आप देखें, जब ये सारा मामला चल रहा था अदम इत्तेमाद का, नई हुकूमत का, तो उनकी आप तस्वीर देख सकते हैं, खुद वो ट्वीट करते थे कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। यानी सबसे ज़्यादा फजलुर रहमान साहब जिस सीनियर साफ़ी से मिले हैं या कुर्बत नज़र आती है वो सलीम साफ़ी साहब के साथ है। और फिर मुश्किल में जब आए मौलाना फजलुर रहमान साहब, जब लगा कि जनाब वो वादे पूरे नहीं हो रहे, तो पीपल्स पार्टी में शदीद तनकीद भी की सलीम साफ़ी साहब ने, और फजलुर रहमान साहब के अपने लोगों ने, गफूर हैदरी साहब ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनाया जाए, लेकिन फिर खबर आई वाज़े तौर पर कि नहीं जनाब, फजलुर रहमान साहब को सदर नहीं बनाया जाएगा। और अभी तक तो बात यह है कि सदर आरिफ अलवी को इन्होंने हटाना था। अभी अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। आप देखिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। डॉलर आप देखिए रोज़ाना रिकॉर्ड बना रहा है। वो हमारे दोस्त अजमल जामी साहब वो ट्विटर पे कह रहे हैं कि जनाब क्यों गालियाँ देते हैं, क्यों बुरा भला कहते हैं, क्यों पूछते हैं कि जनाब ये रोज़, ये कहाँ की सहाफ़त है कि आप रोज़ जो है वो डॉलर के हवाले से आप बात करें, कुछ और नहीं आपको मिलता। तो कहते हैं जी जब रोज़ डॉलर रिकॉर्ड बनाएगा तो हम फिर डॉलर की तो बात करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज का आप हाल देख लीजिए, कोई एक इशारिया जो है ऐसा मुझे दिखा दें कि जहां आपको कुछ पॉजिटिव नजर आए। फजलुर रहमान साहब का हाल ये हो गया है कि ऐसे लग रहा है जैसे अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। जनाब मैं सिर्फ उनकी पार्टी के लोगों की नहीं बात कर रहा जो जाकर इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, मैं कुछ और लोगों की बात कर रहा हूं कि जो अब खुद कह रहे हैं कि अच्छा छोड़े जी, मौलाना को किसी और को ही फिर कोई ओहदे दे दें। अब फजलुर रहमान साहब के लिए ये कम क्या मैं कहूँगा कि उनकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ ये बात है कि उनको ये पैगाम दिया जाए कि जनाब आप पहले ही बहुत कुछ ले चुके हैं, सदर का तो सोचिए कि मत, आपको डिप्टी स्पीकर का ओहदा दे दिया। अच्छा वैसे वो भी क्या कहें, कौमी असम्बली ने भी ये माहौल देखना था। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा, 342 का ऐवान है जनाब, 9 लोग होते हैं वहाँ पर, 9 लोग, और उससे ही कार्रवाई चलाई जा रही होती है। ये क्या मजाक है, क्या मजाक है इस कौम के साथ कि जनाब यहां पर फैसले होने हैं। 342 के वाहन में 9 लोग होते हैं, कार्रवाई चला रही है, बस आकर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात तो पहले ही वहां नहीं है, वो इस्तीफे देकर जाकर वो मंजूर भी नहीं करे ताकि कुछ इसको लेजिटिमेसी मिले। अब वहां पर फजलुर रहमान साहब के बंदे को जनाब डिप्टी स्पीकर लगा दिया, 4 वजारतें मिल गई। इमरान खान साहब ने कहा मैं समझता था चलो जी ये दीनी बैकग्राउंड है, फजलुर रहमान साहब कहते हैं तो ये कोई दीन के लिए या तालीम के लिए काम करेंगे, लेकिन उन्होंने वजारत कौन सी ली, मवासलात की, जहां पैसे बनाए जा सकते हैं। आप सोचिए जरा, अब ये भी उन पर इल्ज़ाम आ रहे हैं। 4 वजारतें ले चुके, खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही उनको धचके दे दिए हैं। अभी तो शहबाज शरीफ साहब को चूंकि ज़रूरत पड़ी, उनको बुला लिया, उनसे बातचीत कर ली, वो भी आए बाएँ शाए है। यानी फजलुर रहमान साहब पहले क्या कहते रहे कि फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन की तरफ जाएं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब दीगर की स्टेटमेंट है हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फिर अभी हुकूमत बनी ही थी तो फजलुर रहमान साहब का वो कितना मशहूर हो गया वो जुमला जो उन्होंने खुद वीडियो लीक करवाई कि जी जल्द इलेक्शन होने चाहिए, जो इस्लाहात करनी कर लें, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत कितनी हो सकती है 1 साल, लेकिन वो भी ज़्यादा से ज़्यादा है, फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए। क्यों? वो प्रेशर डाल रहे थे कि इनको सदारत मिले।
सदर का ओहदा तो मिल नहीं रहा और उनको साफ कह दिया कि जी पहले ही आपकी पोजीशन के लिहाज से, मैं यहाँ औकात का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन अपनी पोजीशन के लिहाज से आपकी जितनी सीटें हैं उस लिहाज से आपको पहले ही काफ़ी हमने अकोमोडेट कर दिया है। अब तो ये हुआ कि सलीम साफ़ी साहब का मैं देख रहा था, यानी वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक तरह से आप देखिए कि पूरी एक वकालत कर रहे थे कि इनको ज़्यादा समझना चाहिए, ये हिला कर रख देंगे, इनके धरने देखें, इनकी स्ट्रीट पावर थी, इन्हीं की वजह से सबसे पहले तो हुकूमत के खिलाफ ये निकले थे और हमेशा पीडीएम की भी सरबराही इनके पास रही, इनकी एफर्ट है, सब कुछ इन्होंने किया, हुकूमत को गिराया तो इन्होंने है, बाकी तो साथ ही बीच में आए थे। अब उन्होंने भी मैं देख रहा था वो कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर लगाएं और एएनपी का शेरपाव को दे दें, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। यानी अब वहाँ से भी जनाब फजलुर रहमान साहब फारिग हैं। एएनपी तो इतनी नाराज़ है कि उसने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जब तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी उसी दिन एएनपी ने अपना एहतजाज शुरू किया हुआ था कि जनाब यहाँ गैस नहीं मिल रही, खैबर पख्तूनख्वा में ये है। अब सवाल ये करना है मैंने यहाँ पर, मुझे इसी से याद आ गया कि एमक्यूएम जो है वो कब निकल रही है लोड शेडिंग के खिलाफ। उनकी तो हुकूमत है अब और वो तो कराची और सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हल करवाने आए थे। आज पानी का मसला है, आज लोड शेडिंग का इतना मसला है, कहाँ है एमक्यूएम? वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, क्या हुआ? अब वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दोबारा कहीं आगे वापसी की राह देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ही कुछ हो जाए। फजलुर रहमान साहब को पहले दिन से धचके लगते रहे। अब मैंने आपको बता दिया कि वो लोग भी अब कह रहे हैं कि जनाब ये तो कहानी ख़त्म हो रही है इस हुकूमत की, तो अब ऐसे लग रहा है कि फजलुर रहमान साहब से दूरी इख्तियार करने का वक्त आ गया है। वो अलग बात कि मैं देख रहा था नून लीग जनाब आज भी उनके लोग वो कह रहे हैं कि जी आने वाले वक्त में, आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो 100 से ज़्यादा सीटें सिर्फ और सिर्फ नून लीग की होंगी, पता नहीं 105 या कितनी, तहरीक इंसाफ की 41 होंगी, शायद मौलाना की 15 होंगी और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत बनाएंगे। कमाल है जनाब, कमाल है। यानी नून लीग ने अब अपने तकिया, नून लीग के साहब हैं अफनानुल्लाह साहब, शायद उन्होंने वो किया है ट्वीट के जी अच्छा वहाँ पर मखलूत हुकूमत बनाएंगे फजलुर रहमान साहब। अब तकिया फजलुर रहमान साहब पर है, यानी खुद नून लीग तो फारिग हो चुकी है, पीपल्स पार्टी सारी जमातें, वहाँ पर वही मौलाना साहब हुकूमत बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बल्दियाती इलेक्शन हुए और खैबर पख्तूनख्वा ने करा दिए, वैसे इमरान खान साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन करवा दिए और पहले मरहले में हारे। फजलुर रहमान साहब की जमात सबसे आगे आई, उसके बावजूद दूसरे मरहले में गए और दूसरे मरहले में उन्होंने वो इलाके जो फजलुर रहमान साहब, नून लीग, पीपल्स पार्टी या ये भी सारी जमातें थी जिनके गढ़ कहे जाते थे, अकेले उनको पिछाड़ दिया। तो इमरान खान साहब इतने मकबूल हो रहे हैं कि अब तो खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लीजिए जलसे जिस तरह के हुए हैं, मौलाना साहब एक नहीं कर सके, एक उस तरह का जलसा नहीं कर सके पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कि जैसे इमरान खान ने हर शहर में करके दिखा दिए, इनके गढ़ में करके दिखा दिए हैं। तो मौलाना के लिए कुछ भी अच्छा नहीं नजर आ रहा। सब लोगों ने फोकस किया हुआ है, नून लीग गई, पीपल्स पार्टी का क्या होगा? पीपल्स पार्टी तो सिंध में एक वडेरा सिस्टम है जैसे भी है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हिम्मत पकड़ो, शहबाज शरीफ कुछ नहीं होता, कि उनको पता है कि उन्होंने जिस तरह से भी मैनेज कर लेना है वो कर लेना है। यहाँ पर फजलुर रहमान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। जो पीडीएम में जमाते हैं इन्होंने फिर दोबारा फजलुर रहमान साहब के खिलाफ खड़े होना है। कोई इन्होंने सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, चाहे एएनपी हो, चाहे शेरपाव ग्रुप हो, चाहे बीएपी हो, जितनी, चाहे अचकजई साहब की जमात हो, मेंगल साहब हो, जितने भी लोग हैं इन्होंने कोई इस तरह की सीट एडजस्टमेंट मौलाना के साथ कोई नहीं करनी। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा और ये जितना अरसा यहाँ रहेंगे ये इख्तलाफात और बढ़ेंगे। तो अब वही लोग, जिस तरह मैंने आपको सलीम साफ़ी साहब की मिसाल दी, दीगर लोग हैं अपनी पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब वो भी कहते हैं कि जनाब मौलाना साहब जो है ना इनको छोड़ो, इनको तो खैबर पख्तूनख्वा की जनाब गवर्नरी भी ना दो, सदारत तो आपने ली नहीं, उसके लिए तो लड़ते रहे, अब छोड़ें, वो तो गई, गवर्नरी भी गई। तो फिर आकर मिला क्या? चंद दिन के लिए आपने वही कि मौलाना साहब जनाब कश्मीर कमेटी दे दें, ये कर दें, वो कर दें। तो ये सारा कुछ लेने के लिए, सिर्फ 4 वजारतें लेने के लिए कितने लोग आप भर्ती कर लेंगे? कितना ज़्यादा आप उसमें लोगों को, अपने कारकुनों को ऑब्लाइज कर लेंगे? इस तकरीबन अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल भी होता है, लेकिन उसकी वजह से जो बदनामी है वो इतनी ज़्यादा हिस्से में आएगी कि आप देख लीजिएगा जब भी अगले इलेक्शन हुए, फ्री एंड फेयर हुए, जिस वक्त भी हुए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मौलाना साहब की मकबूलियत को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वो जो उनके करीबी लोग थे वो छोड़कर चले गए, जो उनके हक में बात करते थे अब वो भी उनके हक में बात करना छोड़ गए हैं। तो फजलुर रहमान साहब को इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए वो भी कभी इधर कभी उधर, वो भी शहबाज शरीफ के साथ उस तरह नहीं खड़े हो रहे, वो भी उनका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। कोई किसी का बोझ उठाने को अब तैयार नहीं है। और ये वो कहते हैं ना, जूतियों में दाल बट रही है, अब वो सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।